हेलो, हाँ 100 किलो चिट्टा पहुंच गया। तो 2000 की जो मर्ग थी उन्हें शशके बहुत ज़्यादा दे दिए थे। 55 का मतलब 5.5 होना चाहिए, बट 5439 सीसी है। अस्सलाम वालेकुम जी। सो टुडे वी आर ड्राइविंग ब्रूनो साको's फाइनल मास्टरपीस. Bruno Sacco was the lead designer at Mercedes, and he designed some very famous cars, notably the 126, the 124, the 140, the 129, and this was his last creation which we are driving, the 230 SL. So 129 जो थी SL वो 2001 तक आई, उसके बाद ये 230 ने उसको सक्सीड किया। 129 जब चल रही थी, प्रोडक्शन में थी, तो आई थिंक 97 में ही डिज़ाइन शुरू हो गया था अगली SL का। सो SL अगर आप देखें तो गलविंग के बाद 300 SL 198 शैसी में, उसके बाद 113 पगोडा, फिर 107 जो हमने आपको दिखाई, उसमें SL SLC, फिर 129 जिसमें हार्ड टॉप सॉफ्ट टॉप दोनों आता था, और उसके बाद आई द 230 SL। सो ये गाड़ी वॉज अ हार्ड टॉप कन्वर्टेबल। इसमें कोई ऑप्शन नहीं आई सॉफ्ट टॉप की, हार्ड टॉप की रिमूवेबल नहीं है। बटन दबाएं, खोलें, हार्ड टॉप फोल्ड होके वापस चला जाता है। एंड द कार वी आर ड्राइविंग इज SL 55। तो 55 को आप कह सकते थे कि इट वॉज एन AMG, मीनिंग इट वॉज अ 5.4 V8 सुपरचार्ज प्रोड्यूसिंग 490-500 हॉर्स पावर एंड अ लॉट ऑफ टॉर्क, क्योंकि सुपरचार्ज था, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नीचे से टॉर्क फेंकती थी। Just like we told you about the 211 E55, same engine in the G55, S55, जिस तरह अब नई 63s हैं उसमें 4 लीटर, सब में across the board वही देते हैं। Even the famous SLR, and don't quote me on this, आप गूगल करेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं यार SLR में तो ये इंजन नहीं था, कोड उसका फ़र्क है, बट मर्सिडीज़ कोड फ़र्क देगी क्योंकि ऑब्वियसली वो एक इससे 10 गुना कीमत की गाड़ी है। बट बेसिकली इट वाज द सेम इंजन, 5.4 V8 सुपरचार्ज था, उसको ड्राई सम्प कर दिया, उसकी क्रैंक शाफ्ट फोर्स डाल दी, उसके पिस्टन कंप्रेशन कैम ये वो चेंज कर दिया, बट मोस्टली यही इंजन था, राइट, 5.4 सुपरचार्ज। SL 55 के अलावा जो पाकिस्तान में ज़्यादा आपको मिलती है, those are SL 350s, the NAV6, the SL 500s and then a few SL 55s। इस चैसी में 600 भी आया है, that was a 5.5 V12, एंड इसमें SL 65 भी आई है, वो भी V12 बाई टर्बो थी। 600 was not a AMG, 55 और 65 AMG था, बट 55 was a very popular model। इसमें ABC सस्पेंशन आती, मीनिंग एक्टिव बॉडी कंट्रोल। सो बेसिकली एयरमैटिक से एक स्टेप अप था। 350 में ऑप्शन थी, बट आई थिंक 500 और 55 600 में स्टैंडर्ड आई है। वेरी एक्सपेंसिव टू रिपेयर एंड मेंटेन इफ समथिंग गोज रॉन्ग, बट अब बड़ी कॉपीज़ आ गई, बड़ी अच्छी चलती हैं। सो बेसिकली वो 60% बॉडी रोल कम कर देती, तो व्हेन यू ड्राइविंग एंड व्हेन यू टर्न फास्ट, तो आपको G फोर्स के साथ बॉडी टिल्ट करती है लेफ्ट राइट, तो वो उसको खुद ही बॉडी को सीधा रखता था ताकि आप इधर उधर ना गिरें। बेसिकली दिस इज लग्जरी टूरर, राइट। सो 2 डोर में SL भी आई, बट दिस इज स्ट्रिक्टली अ 2-सीटर, और CL भी आई विच वाज आल्सो अ 2 डोर बट मच लॉन्गर देन दिस, बेस्ड ऑन द 220S क्लास। सो दैट्स अ 2+2, दरवाजे 2 हैं, सीटें भी 2 हैं, बट वो इससे लंबी है। सो SL हैज़ ऑलवेज बीन मर्सिडीज़ की एक यार मतलब CL के SL के वो नीचे की एंट्री लेवल कन्वर्टेबल और हार्ड टॉप्स आ गई हैं, और जो SL है वो दैट्स ऑलवेज बीन SL और CL इन द प्रीमियम वर्जन। एंड देन दिस इज 55। So this is black in color, red interior, heated cooled seats, ठीक है, आपका पावर टॉप इसमें होता है। हाँ, ABC की बात हो रही है, तो इट इज़ वेरी क्विक टू एडजस्टिंग हाइट। सो आप जब ABC को एडजस्ट करते हैं, ऊपर करते हैं गाड़ी या नीचे करते हैं, तो वो विद इन हाफ अ सेकेंड लिटरली इट जस्ट ऊपर नीचे इस तरह करती है, जस्ट लाइक जिस तरह हम आफ्टर मार्केट एयर सस्पेंशन डालते हैं गाड़ी में। सो बाकी ब्लोज आइस कोल्ड AC, V8, 2-door, Mercedes, all these things add up. And then this engine, the M113K, तो इससे जो पिछली 55 थी, the 210, 129 में वो इंजन नहीं आया बाय द वे, बट जो 210 थी E55, उसमें 113 ही आया NA, वो तकरीबन आई थिंक 350-380 घोड़े था, ये 490। इसके बाद जो SL 63 में चली गई, जिस तरह इसी शेप में फेस लिफ्ट में, वो मुझे इतनी शक्ल पसंद नहीं है इसकी जो फेस लिफ्ट थी, बट वो पर्सनल चॉइस है मेरी, तो वो बन गई अराउंड उसका क्या नाम है, NA 6.2। बेशक वो 500+ हॉर्स पावर थी, बट उसकी पावर डिलीवरी नहीं। NA गाड़ी हायर अप इन द रेव रेंज अपनी पावर बनाती है। ये जो सुपरचार्ज इंजन्स हैं, ये नीचे से जो लो एंड फेंकते हैं, उसमें इट्स जस्ट लाइक
किक इन द बैक कि आपको वेट नहीं करना पड़ता, इट्स इंस्टेंट। मतलब आप इसका थ्रॉटल टच करें तो द कार जस्ट गोज, क्योंकि बेल्ट से चल रहा है सुपर चार्जर, एग्जॉस्ट गैस से नहीं चल रहा है, या एनए की तरह वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी रीच करने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो आई ऑलवेज एंजॉय दिस। अब सुपर चार्ज गाड़ियाँ फैक्ट्री से बहुत कम आती हैं, अब ज़्यादातर टर्बो होगी, बिकॉज इमिशंस की तरफ जा रहे हैं, एफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं, तो टर्बो कार्स आर मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, बट फ्यूल एफिशिएंसी उनकी बेहतर होती है और इकोनॉमी भी बेहतर होती है, और जब आप उसको नॉर्मल चलाते हैं, राइट। और अब जैसे इसको हल्का सा हम पुल देते हैं टू सी के क्या है। सो यू कैन सी कि एक V8 की एक अपनी आवाज़ है एंड एक अपनी फील है, एक अपना ग्राउल है, एंड बिकॉज 55 है तो इट गोज़ विद द नॉइज। सिर्फ आवाज़ नहीं है, ना ही सिर्फ परफॉर्मेंस है, यू नो, इट्स नॉट अ रेसिंग कार, इट्स अ ग्रैंड टूरर। यू नो, आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जा सकते हैं, माउंटेनस एरियाज़ में जा सकते हैं, या आप वैसी क्रूज़ करें। आज तो हमने टॉप नहीं खोला हुआ क्योंकि इस्लामाबाद में मरने वाली गर्मी है, पूरी ज़िंदगी हमने लॉरियों का मजाक उड़ाया गर्मी से, तो वो गर्मी आई थिंक अब यहाँ आ गई है या क्या है, समझ से बाहर है। अभी 6-6:30 बज रहे हैं, बट गर्मी से हालत टाइट हुई हुई है, तो शुक्र है हमारे पास AC है, तो टॉप हम इसलिए नहीं खोल रहे। बट आप विंटर्स में यस, या स्प्रिंग में, ऑटम में आप टॉप खोल सकते हैं, इट इज़ वेरी नाइस। एंड बाकी ये जो SLs हैं, ये जब आई थी तो उनका कंपेटिटर था द BMW 6 सीरीज़, बट पाकिस्तान में मर्सिडीज़ ज़्यादा चलती है हमेशा से, तो ये ज़्यादा चली हैं। और 6 भी शुरू में काफ़ी आई थी 2006-07 में जब ये सारी गाड़ियाँ आई हैं, बट 6 सीरीज़ की उस तरह लोगों को नहीं समझ आई, इवन तो उसकी भी बड़ी टाइमलेस डिज़ाइन है। और ये डिज़ाइन भी अगर आप देखें तो मतलब इट इज़ सो स्लीक, इसकी जो साइड प्रोफाइल आई जस्ट लव इट, इट इज़ एज्ड वेरी वेरी वेल। इसकी जो अगली शेप है SL की, वो आई डोंट नो, मेरे पर्सनली फेसलिफ्ट नहीं, उससे जो अगली जनरेशन चेंज है वो मुझे कभी इतनी पसंद नहीं है। अब जो नई SL आई है 2022, 23, 24, 25 वाली, वो आई लाइक इट। पाकिस्तान में नहीं है, बट होपफुली सून यूल सी अ फ्यू, बट वो शेप आई लाइक। बाकी इससे पिछली 129 क्लासिक शेप, 107 क्लासिक, 113 क्लासिक, 198 पे तो गेम ओवर है। तो SLs हैव ऑलवेज बिन, they've held a special place in my heart at least, because SL two-door Mercedes I've always liked, and the big ones, not the small ones, but to each his own. But driving these on Islamabad roads, it brings back nostalgic memories। जब ये गाड़ियाँ नई नई आई थी, शाहनवाज से ब्रांड न्यू भी निकली थी, तो बैरियर टाउन वालों की थी सिल्वर 555, एक मैंने भी रखी थी सिल्वर, कोई 8-10 महीने रखी थी, और वेरी वेरी नाइस कार, अच्छी मेमोरीज थी उसके साथ, अच्छी चलती थी, मज़ा आता था। और वो सुपर चार्जर को जर्मन्स कंप्रेसर कहते हैं, और इसकी पावर अपग्रेड्स बड़े इजी होते हैं, बिकॉज ऑल फोर्स इंडक्शन इंजन है फैक्ट्री से, तो एवरीथिंग इज़ ओवर बिल्ट, द गियर बॉक्स, द डेफ, एवरीथिंग इज़ मेड टू हैंडल दैट पावर, एंड वो सेफ्टी नेट छोड़ती हैं। तो इस पर अगर आप छोटी पुली सुपर चार्जर की लगा दें, क्रैंक की बड़ी लगा दें, हेडर, एग्जॉस्ट, फ्लैश, फ्यूल पंप, इंजेक्टर, इंटरकूलर, चार्ज कूलर, ये वो करके, तो यू कैन ईजिली प्रोड्यूस, अगर स्टॉक 500 है तो 650-700 ये गाड़ी वैसी चली जाती है। जो 63s हैं NA वाली 6.2 NA, उनको इस पावर पे ले जाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि NA इंजन में इतनी गुंजाइश नहीं होती, पावर उठाने में मेहनत ज़्यादा लगती है। फोर्स इंडक्शन गाड़ी, टर्बो हो, सुपर चार्ज हो, तो इट्स ईजी टू पिक पावर अप। बाकी ये कि इट्स अ वेरी वेरी कंफर्टेबल ड्राइव, आपको थकाती ही नहीं है। इट्स ऑब्वियसली इट्स ओल्ड मर्क, एक 20 साल पुरानी गाड़ी है, तो लोग डरते हैं काम निकाल दे कि ये वो, तो हर गाड़ी के फ़ायदे नुकसान है। यस, इसका ABC जो है वो ट्रबलसम है, इट इज़ नोन। इसमें अभी रिसेंटली उसका काम हुआ, सब कुछ नया डाला है। अब आप शाहनवाज भेजें तो बहुत महंगा बिल बनेगा, बट चूँकि आप ख़ुद अभी पार्ट्स मंगवा सकते हैं, यूज़ भी मिल जाते हैं, नए रिप्लेसमेंट, OEM रिप्लेसमेंट, कॉपी जिसको कहते हैं, वो मिल जाते हैं, दे वर्क वेरी वेल। तो आप ABC बहुत लोगों ने डिलीट करके जस्ट नॉर्मल सस्पेंशन कॉयल ओवर्स पर डाल दिया है। बाकी जो इंजन और गियर है, whatever people might say, I think it's pretty bulletproof। इनमें जो ब्रेक वाले मॉड्यूल थे उनके कुछ इश्यूज थे, एंड बाकी देर फेयरली स्टैंडर्ड 2000s की मर्क्स जो हैं उनमें इश्यूज आते थे। शुरू वाली में क्राइसलर ओन करती थी 220 जो थी S क्लास, दैट वाज अ वेरी वेरी ट्रबलसम मॉडल, एंड CL भी, बट SL इतनी नहीं, मेरे बहुत जानने वाले का SL है, काम यस निकालती। दीज आर enthusiast cars, now they're 20 years old। I was lucky enough to be in these जब ये नई नहीं आई थी, because of my circle of friends and family who are much older to me, जिनने brand new ली थी, and I was lucky enough to sit in them and even drive them when they were brand new। So now driving one after 18-20 years, I can feel that yes, the car needs TLC, a lot of work,
विच इज़ फाइन फॉर अ 20-year-old कार। अगर आप कहें यार ब्रांड न्यू कंडीशन में, तो वो नहीं हो सकती, हो भी सकती है बट वेरी टफ, तो झूठ बोल रहा होगा। तो ये गाड़ी जो लेगा, अब हमने गाड़ी को ओवरटेक करना था बट मैंने सिर्फ थ्रॉटल टच किया है, तो इट जस्ट लंज्ड फॉरवर्ड, क्योंकि सुपर चार्ज इंजन है, तो आई जस्ट टच द थ्रॉटल 5% एंड इट जस्ट गोज़। यू डोंट नीड कि उसको आपने वेट करना। भी मैंने 10% दिया, तो गाड़ी जो है फुल थ्रॉटल वर्सेस पार्ट थ्रॉटल में इतना फ़र्क नहीं, विच इज़ अ नाइस थिंग, राइट। एंड ये गाड़ी को आपको इतना एक्सेलरेट करने के लिए ज़्यादा इनपुट देना पड़ता है सुपर चार्ज को, अगेन बिकॉज इट सुपर चार्ज जो कि हर वक्त चल रहा है, तो इट इज़ अ गैस गजलर। बट आई थिंक अगर आप एक 5.4 लीटर V8 सुपर चार्ज गाड़ी ले रहे हैं, तो यू डोंट केयर अबाउट फ्यूल इकोनॉमी, इट्स नॉट गोना बी अ डेली ड्राइवर, वीकेंड कार है, तो जितना भी फ्यूल खा ले क्या ही हो जाएगा, राइट। शौक वाली चीज़ है। एंड देन द एग्जॉस्ट नोट ऑफ द V8, अभी तो टॉप क्लोज्ड है, टॉप खुला हो और एक V8 की साउंड आए, नथिंग क्वाइट लाइक इट। येस, आई लाइक अ V12 मोर, बट V12 पे जब पंगा निकालता है तो उसको ठीक करने के लिए भी एक ख़र्चे के अलावा एक और अजाब बनता है। बट हाँ, ये गाड़ी आज चला के मुझे मज़ा आया है, और आपको मैंने बताया नॉस्टैल्जिक वैल्यू के पीछे। एंड येस, इफ़ आई कुड, एक स्पेयर फंड्स फजूल में पड़े होते तो आई वुड बाय दिस कार टू कीप इट एंड डू इट अप, because I really like the shape more than the 1 to 9. Maybe it's my age group, you know, different era cars appeal to different age groups. तो मेरी जवानी में SL55 नई आई थी। So जब आप स्कूल में हैं और एक गाड़ी नई आ रही है, you know, आप उसको देखते हो यार ब्रांड न्यू SL55, क्या बात है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फंस जाती है। तो ये मेरी एक चेकलिस्ट वाली गाड़ी है कि कभी फालतू फंड्स पड़े और कोई SL आए 230 में, नॉट 350 बट 55। अगर 350 उसको लेके हम कन्वर्ट कर देंगे, आपको होता है कन्वर्जन के हम वैसे ही कीड़े हैं, चैम्पियन है, तो उसको करके बंदा 600 या 65 कर लेता है। क्योंकि मैंने V12 मर्क्स चलाई हैं, और वो जो इंजन है 5.5 V8 बाई टर्बो, V12 बाई टर्बो, उसकी क्या बात है, और क्या स्टार्टिंग साउंड नोट है और सब कुछ है। सो येस, दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट 2-door कार्स। वन ऑफ, मेरे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ पसंद की हैं, बट येस, दिस मेक्स माई लिस्ट नो मैटर व्हाट द रिव्यूअर से, द एक्सपर्ट से अब्रॉड, एंड ये वो है, बट ड्राइविंग इट you feel special, the car is special, not just this car, any SL55, you know. and ये इंजन ऑब्वियसली E55 में भी यही इंजन है, वो गाड़ी आपको 10 मिलियन के अंडर मिल जाती है कन्वर्टेड, ये ऑब्वियसली उससे डबल से थोड़े ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, दिस इज अराउंड 25 मिलियन मार्क। बट ऑब्वियसली SL में मर्सिडीज़ मेक्स द सेम इंजन फील मोर स्पेशल, राइट। सो ऑब्वियसली वो मैस प्रोड्यूस्ड गाड़ियाँ हैं, तो वो थोक में वही इंजन देते हैं, अलग इंजन नहीं किसी गाड़ी के लिए बना के देते कि यार इस गाड़ी में ये वाला इंजन सिर्फ इस गाड़ी में आया, जिस तरह लैम्बो की अवेंटेडोर है, वो V12 सिर्फ उसमें आया। अच्छा जी, तो अब हम आपको SL55 बैज होने की वजह दिखाते हैं, वो है इसका इंजन। तो ये वो ज़माना है जिसमें मर्सिडीज़ जो एम्बलम लगाती थी वही इंजन साइज़ होता था, तो 55 का मतलब 5.5 होना चाहिए, बट 5439 cc है, ठीक है। सो दिस इज़ द इंजन, दिस इज़ अ V8, इसका जो इंजन कोड है वो M113K है, K का मतलब कंप्रेसर, जो कि जर्मन में सुपर चार्जर को कहते हैं, एंड यू कांट मिस द सुपर चार्जर, बिल्कुल सामने सुपर चार्जर इसका लगा हुआ है, अगेन हैंड बिल्ट इंजन बाय द AMG इंजीनियर, जिसका नाम और साइन हुआ हुआ है। टर्बोज जो नई वाली है उनमें टर्बोज नज़र नहीं आते, हाँ जो 4 लीटर वाली है उसमें उन्होंने टर्बो टॉप माउंट कर दी, बट जो उससे पहले 5.5 वाली आई है इसके बाद वाले इंजन उसमें टर्बो नीचे। सो M113 जो इंजन है वो वही इंजन है 5.4 जो कि 210 E55 में भी आया था, होता ये 5439 cc और समथिंग लाइक दैट। ये जो हैं ये इसके बूस्ट के पाइप्स आ रहे हैं आगे से ठंडी हवा लेके, क्योंकि सुपर चार्जर जब हवा को सक करता है एटमॉस्फेयर से और कंप्रेस करता है, इसके अंदर 2 रोटर्स हैं जो ऐसे घूम के हवा को कंप्रेस करके इंजन में ठूसते हैं। बट इंजन में ठूसने से पहले क्योंकि हवा, जो कोई भी चीज़ कंप्रेस हो तो वो गर्म हो जाती है, तो उस हवा को चार्ज कूलर के थ्रू गुजारना पड़ता है ताकि ठंडी हो जाए। जैसी हवा ठंडी होती है वो आके इनटेक मैनिफोल्ड के ज़रिए इंजन में चली जाती है। सो ये बेल्ट के साथ चलता है, ये सुपर चार्जर की पुली है जो कि बेल्ट पूरी क्रैंक के साथ लगी, जिस तरह क्रैंक शाफ्ट जब घूमती है तो उसकी जो बेल्ट है बैक वाली साइड तो हमेशा ट्रांसमिशन को चलाती है ना, तो इंजन ऐसे डला हुआ है, पीछे इसके ट्रांसमिशन है, तो इंजन जब घूम रहा है फ्लाई व्हील से टॉर्क कन्वर्टर, ड्यूल क्लच, मैनुअल जो भी गाड़ी है वहाँ से पावर पीछे जा रही है टायरों में। आगे जो क्रैंक की पुली है उससे आपका कुछ गाड़ियों में वाटर पंप चल रहा है, कुछ में इलेक्ट्रिक आ गया है, कुछ में पावर स्टीयरिंग पंप चल रहा है, कुछ में AC कंप्रेसर चल रहा है एंड सुपर चार्जर चल रहा है। तो ये गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो बेल्ट तो चल पड़ती है,
तो जैसी क्रैंक की रोटेशन हो रही, सुपर चार्जर की भी रोटेशन हो रही, तो वो गाड़ी हर वक्त बाईपास वाल्व होता है, ये नहीं कि हर वक्त बूस्ट में, बट जब आप चलाएं, जब आप इसको थ्रॉटल देते हैं तो लैग नहीं आता टर्बो वाला, इट इज़ इंस्टेंट। मसला ये होता है कि सुपर चार्जर चूँकि इंजन के ऊपर लगा है, जब वो गर्म होता है तो उसको हीट सोक इश्यूज़ आ जाते हैं। सो इसलिए सुपर चार्जर्स अब आहिस्ता आहिस्ता फेज़ आउट हो गए और टर्बोज वापस इन हो गए। उसकी बहुत सारी वजह हैं, फ्यूल इकोनॉमी बीइंग वन, टर्बोज गिव बेटर फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है, और जो आपकी सुपर चार्जर का हीट सोक है। सो लेट से आप ये गाड़ी जा रहे हैं यहाँ से लेके लाहौर, और लाहौर की मोटरवे एक ऑटोबान है, उस पर स्पीड लिमिट नहीं है, एंड आपने दबा के रखी हुई है, तो सुपर चार्जर हीट प्रोड्यूस कर रहा है, करते करते सुपर चार्जर इतना गर्म हो जाएगा कि वो अपनी इफ़िशेंसी लूज़ कर जाएगा। तो यहाँ लेट से ये 500 हॉर्स पावर गाड़ी है, तो बाय द टाइम आपने यहाँ से चक्री क्रॉस किया तो ये 450 हो जाएगी, बेरा पहुँचते भी 350-400 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रही होगी, क्योंकि गर्म से एफिशिएंसी लूज़ होती है, हवा कंप्रेस होकर गर्म हो जाती है, बट कोल्ड हवा ज़्यादा डेंस होती है, ज़्यादा डेंस में ऑक्सीजन होती है, तो बैंग बड़ा होता है, राइट। ये मतलब नहीं कि आप मरी जाके गाड़ी भगाएं तो गाड़ी ज़्यादा भागेगी, हवा वहाँ ठंडी है, लेकिन वहाँ क्या कहते हैं ऑक्सीजन उसमें कम है। हम जाते हैं, हमें सांस चढ़ जाता है ना चढ़ाई चढ़ते हुए, सो उस हवा में ऑक्सीजन कम है, वो एल्टीट्यूड ज़्यादा है, बट सी लेवल पे ठंडी हवा इज़ ऑलवेज डेंस। उस वजह से कुछ लोग फिर इसके ऊपर वाटर मेथ किट लगा देते हैं, वाटर स्प्रे करते हैं डायरेक्टली सुपर चार्जर के अंदर। तो अभी तो सुपर चार्जर को हम हाथ भी नहीं लगा सकते, यहाँ तक हीट आ रही है, बाहर भी बहुत गर्मी, बट अगेन वाटर मेथ किट से फिर वाटर उसके अंदर है, चार्ज कूलर बड़े लग जाते हैं, यू कैन डू मैनी थिंग्स टू कूल द सुपर चार्जर डाउन। बट खैर ये इंजन है, इसको मैं बोलता हूँ खोता इंजन, M113K, इंसेनली मॉडिफाइबल। हमारे पास एक E55 है जिसमें यही इंजन 211, उसमें हमने बड़ा वाइस्टेक का सुपर चार्जर डाला हुआ है, छोटी सुपर चार्जर की पुली, बड़ी क्रैंक की पुली, एवरीथिंग। जो मैं छोटी पुली कर रहा हूँ, खोला हुआ है तो आपको दिखा देते हैं। तो ये जो सुपर चार्जर की पुली है, इसका ये लेट से कि 3 इंच डायमीटर है, और क्रैंक की जो पुली है उसका 6 इंच है। अब क्रैंक की पुली अगर एक दफ़ा घूमेगी 6 इंच की पुली, तो सुपर चार्जर की पुली 2 दफ़ा घूम जाएगी। अब अगर सुपर चार्जर की पुली आप 3 इंच से 2 इंच की कर देते हैं, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो क्रैंक की पुली जब एक दफ़ा घूमेगी, चूँकि वो 6 इंच की है, तो सुपर चार्जर की पुली 3 दफ़ा घूम जाएगी। जब सुपर चार्जर की पुली ज़्यादा घूमेगी क्रैंक से, तो बूस्ट बढ़ जाएगा, जब बूस्ट बढ़ेगा तो पावर बढ़ जाएगी, बूस्ट का मतलब और हवा सक करेगा और ठूसेगा, बट और सक करेगा तो और गर्म होएगी, उसके हिसाब से फिर ECU को ट्यून करके उसकी फ्यूलिंग सेट करनी पड़ेगी, फ्यूल बढ़ाना पड़ेगा, टाइमिंग कम करनी पड़ेगी, नॉक आ रहा है नहीं आ रहा, ये वो बहुत चीज़ें। बट सुपर चार्जर में बूस्ट ऐसे बढ़ता है कि आप ये पुली छोटी कर दें या क्रैंक की बड़ी कर दें, ताकि गियरिंग जो है वो चेंज हो जाए। सो ये इसका इंजन है, ये इसमें आफ्टर मार्केट डले में, और ये इसका रेड हुआ हुआ है। बाकी इट्स फेयरली सिंपल, ईजी टू वर्क ऑन। ये पाइप हटते हैं तो आप इसकी कॉइल्स पे, प्लग्स पे पहुंच सकते हैं। V12 जो इसमें SL65 है और SL600 है, उसका इंजन यहाँ तक आता है, बिकॉज ये 4 सिलेंडर हैं, वो 5 है। दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन, हीट इशूज़ ये वो। एंड ये इसकी सारी ब्रेक वगैरह की चीज़ें लगी हैं, वो इसकी बैटरी वहाँ होती है। एंड सस्पेंशन इसकी आपको भी हम दिखाते हैं ऊपर नीचे करके कि ABC और एयरमैटिक में क्या फ़र्क है। सो अंदर बैठ के इट्स फेयरली सिंपल। आपकी पावर सीट्स आ गई, आपकी हीटेड कूल्ड सीट्स आ गई, ये आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ गई, इस पर भी स्टार्ट स्टॉप का बटन है। उसके अलावा आपके पैडल शिफ्टर्स आ गए, AC कंट्रोल स्क्रीन आ गई। जो सबसे मज़े की चीज़ मुझे लगी, ओह मेरा फ़ोन आ रहा है, वो ये है कि एज के हिसाब से, एक सेकेंड, हेलो, हाँ 100 किलो चिट्टा पहुँच गया, चलो ठीक है, उनको पकड़ा देना। ओके, अच्छा सॉरी। सो ये उस ज़माने का, जिस ज़माने की गाड़ी उस ज़माने के फ़ोन, अच्छा ज़माना था, स्क्रीनें श्रीनें नहीं थी, यू नो, स्मार्टफोन की वो आ रही थी। तो ये इसकी एक मज़े की चीज़ है, पुरानी मर्क्स में आते थे, और यहाँ से इसकी छत खुलती है। अनदर थिंग, जो 129 थी इसकी प्रीडिसेसर, उसमें हार्ड टॉप फिक्स लगता था या सॉफ्ट टॉप कपड़े वाला चलता था। इस मॉडल में उन्होंने पहली दफ़ा हार्ड टॉप कन्वर्टेबल दे दी। तो सारी जो SLs हैं बाहर से जब आप देखें तो देर ऑल हार्ड टॉप, बट दे ओपन फ्रॉम हेयर। अभी हम नहीं खोल रहे, हमें हीट स्ट्रोक हो जाएगा, बहुत सख्त गर्मी है। बट इसको यहाँ से आप खोलें तो दिस फोल्ड्स इन द बैक, जिसकी वजह से वेट बहुत ऐड हो गया, क्योंकि हार्ड टॉप कन्वर्टेबल का मैकेनिज्म। वन मोर थिंग टू गो रॉन्ग, तो 2000 की जो मर्क थी, इन्हें शशके बहुत ज़्यादा दे दिए थे, बट उतनी चीज़ें इसमें ख़राब होने की थी। एक और जो इस गाड़ी में बहुत बड़ा शशका है, वो है इसकी ABC सस्पेंशन। ABC मीनिंग एक्टिव बॉडी कंट्रोल। तो ये गाड़ी चलाते चलाते जब आप मोड़ते हैं तो वो बॉडी को खुद सीधा करता है, ताकि अंदर आपको कंफर्टेबल फीलिंग आए, और हाइट बहुत जल्दी ऊपर और नीचे करता है, जो कि अभी हम आपको वीडियो में आप देख सकते हैं। बट अगेन ओवरली कॉम्प्लिकेटेड एंड ओवरली एक्सपेंसिव रिपेयर्स। अब बहुत सारे आफ्टर मार्केट कंपनीज आ गई जो इसके पार्ट्स बनाते हैं, बट अगर आप इस गाड़ी को शाहनवाज बेच के ओरिजिनल मर्सिडीज़ की ABC के पार्ट लेंगे
तो बी रेडी फॉर अ बिग रिपेयर बिल। अभी इट्स वर्किंग फाइन क्योंकि पिछले ओनर ने इसका सब कुछ कराया हुआ। सो इस वीडियो में मैंने बहुत दफ़ा मेंशन किया है ब्रूनो साको को। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90 आई थिंक लास्ट ईयर। लेजेंडरी गाय, लुक हिम अप। अगर आप मर्सिडीज़ के फ़ैन हैं आपको वैसे ही पता होगा। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द आइकॉनिक डिज़ाइंस मर्सिडीज़ का, दिस बीइंग हिज लास्ट। ये जिसने बनाई थी स्टीव मैटिन, उसके ऊपर लीड जो था वो ब्रूनो साको था। सो यू कैन सी कि ये वो गाड़ियाँ हैं जिनकी जस्ट लुक नाइस प्रोपोर्शनली। दिस इज़ बैक व्हेन डिज़ाइनर्स यूज्ड टू डिज़ाइन कार्स, नॉट अकाउंटेंट्स। अब अकाउंटेंट डिज़ाइन करता है कि ये चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव है, ये वो पहले डिज़ाइनर डिज़ाइन कर कहता था यार ये बना दो। सो आप इसकी लाइंस जो देखें, इतनी स्लीक लाइंस हैं। It is now 20 years old, but it still looks better than most modern cars. And interesting story कि जो 126 थी S class before the tank 140 came out, उसकी रूफ लाइन काफ़ी लो थी। कभी आप 126 और 140 इकट्ठी खड़ी करें ना, तो जब 140 बन रही थी तो मर्सिडीज़ में बहस होगी, उन्होंने कहा छत ऊंची करनी, तो इसने कहा नहीं नीची करनी। कि 126 अगेन वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग अबाउट टू से, 126 लुक्स बेटर दैन द 140। बेशक 140 ज़्यादा मार्केट में फेमस है, कॉल्ड द टैंक शेप, बट 126 की लाइंस आप गौर से देखें जो उसकी रूफ लाइन और पिलर हैं, बट अंदर से दे वांटेड मोर प्रैक्टिकलिटी, दे वांटेड मोर हेडरूम। क्योंकि CEO लेवल, प्रेसिडेंट लेवल के लोग S क्लास लेते थे ब्रांड न्यू, सो दे वांटेड मोर हेड स्पेस। बट बिकॉज ही वॉज अ डिज़ाइनर को ये टेंशन नहीं होती कि अंदर से सीटिंग और ड्राइविंग वो कैसी, वो चीज़ें नहीं, बाहर से कैसी लगती है। तो ये इससे जो पिछली SL आइकॉनिक 129 वो भी इसका डिज़ाइन था, एंड द 126, 124, ये वो गाड़ियाँ विच हैव एज्ड वेरी एलिगेंटली एंड दे डोंट लुक आउटडेटेड। जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं वो इतनी जल्दी आउट ऑफ फैशन हो जाएंगी कि 10 साल 20 साल बाद हमें वो अच्छी नहीं लगेंगी मोस्ट प्रॉब्ली। बट ये गाड़ी के आप देख सकते हैं जो इसकी 2 लाइट्स वाला, इसके बाद जो सिंगल लाइट के फेसलिफ्ट आई थी उसका मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। बट ये डबल स्पोक वाले रिम्स, इसके रेड कैलिपर, ब्लैक के साथ रेड इंटीरियर, एंड ये इसका रेवोल्यूशनरी था कि हार्ड टॉप कन्वर्टेबल। क्योंकि छत खोलना बहुत लोगों को पसंद है, मुझे भी है, बट सॉफ्ट टॉप गाड़ियों की लुक सब में सूट नहीं करती। सो लेट्स गिव एन एग्जांपल कि पोर्शा 911 है, तो उसमें जो फुल कन्वर्टेबल है कैब्रियोले सॉफ्ट टॉप, वो मुझे उतनी पसंद नहीं जितनी मुझे टारगा पसंद है। क्योंकि जब टारगा बंद होती है तो उसकी जो लाइन है वो वही हार्ड टॉप वाली आती है। जिस तरह 350Z थी, उसकी हार्ड टॉप ज़्यादा अच्छी लगती है, सॉफ्ट टॉप मुझे कभी नहीं अच्छी लगी। सेम गोज़ विद द C6 कॉर्वेट, हार्ड टॉप की लुक ज़्यादा है, सॉफ्ट टॉप मेरे पास होती थी बट उसकी वो लुक नहीं। हाँ, छत खुल के बहुत अच्छी लगती है बट छत बंद में अजीब सी। तो ये एक रेवोल्यूशनरी डिज़ाइन था कि यार हार्ड टॉप भी हो और खुल भी जाए, जिसकी वजह से वेट, कॉम्प्लेक्सिटी, प्राइस, रिलायबिलिटी, ये सब इसमें ऐड हो गया था। तो एक इसका ये बड़ा मसला था, बट टॉप की इतनी कंप्लेन नहीं थी जितनी इसकी ABC सस्पेंशन की थी। तो आई होप कि यू गाइज लाइक्ड आवर रिव्यू ऑफ द SL55। This car is for sale with the collection. It's standing here. You can set an appointment up if you like one of these cars. Make sure कि आपको पता हो कि what you're getting into. These cars are not that expensive to buy, but they are expensive to maintain. And you need to know DIY बहुत ज़रूरी है कि मैकेनिक के पास आप जाएं, you know exactly what's wrong with your car. Forums बड़े अच्छे हैं इनके, Google, YouTube करके you know exactly what's wrong with your car. पार्ट्स आप हमारे थ्रू भी मंगवा सकते हैं, ख़ुद भी सोच कर सकते हैं। मर्सिडीज़ ओरिजिनल, यूज्ड मर्सिडीज़, चाइनीज़ कॉपी, ताइवानी कॉपी, कोरियन कॉपी, सब मिक्स एंड मैच चलता है। बट आपको हैंड्स ऑन होना पड़ेगा। दिस इज़ अ प्रोजेक्ट मीनिंग कि ये गाड़ी आपने पालनी है। इट्स हाई मेंटेनेंस, इट्स नॉट कि बस ली एक दफ़ा पैसे दिए और बस फ्यूल डाल के आप चलाते हैं, राइट। बट दैट इज़ द प्लेजर इन दीज कार्स। इन अ वियर्ड वे पीपल माइट कॉल कि ये तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है कि हर वक्त आपको आपके फटे चल रहे हैं, बट फिर वो आपको रिवॉर्ड करती है। बिकॉज व्हेन यू ड्राइव इट, दिस V8 कंप्रेसर, द M113K, जब वो पूरे 500 हॉर्स पावर उतारता है, छत खुलती है, आपको मज़ा आता है, यू फील स्पेशल बिकॉज द कार इज़ स्पेशल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so we can make more like this.